हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग अब बड़े हो रहे हैं मतलब देश के भविष्य हैं। मैं भी बड़ा ही हो रहा हूँ, छोटा नहीं हो रहा हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कल आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है वर्तमान में और क्या बीत गया, इस पर थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे पहले के पूर्वजों को अगर जो देखा जाए तो हमारे हिंदू भाइयों ने उसमें ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण का बहुत योगदान। लेकिन सभी हिंदू भाइयों जैसे शूद्र, ये लोग कह रहे हैं जो नीची जाति के लोग, सबका योगदान था, ठीक है, आज़ाद करने में। जैसे जब मुग़लों का शासन हुआ तो कई लोग बलिदान दिए। सबसे ज़्यादा क्षत्रियों ने बलिदान दिया, उसके बाद में ब्राह्मणों ने, और उसके बाद अगर जो देखा जाए तो शूद्र लोगों ने भी बलिदान दिया, ठीक है, देश को आज़ाद होने में। लेकिन तब ये मुद्दा नहीं उठा। कौन सा मुद्दा? ये वाला मुद्दा कि हम जय भीम के नारे लगा रहे हैं। इसमें मेन टारगेट मेरा ये नीले कबूतरों से। ये लोग जानते हो क्या कर रहे हैं? ये लोग कुछ पर्सनल मैटर लेकर, जैसे वो है, क्या नाम उसका, कोई है रावण या फिर कोई है, वो अपने व्यक्तिगत कुछ मामले के लिए, पहले वो माता जी का पूजा करता था, मंदिर जाता था, माता जी का पूजा करता था, अच्छे से सब कुछ करता था। लेकिन कुछ उसका व्यक्तिगत मामला हुआ किसी हिंदू के साथ। अब उसने, जानते हो किसको टारगेट किया? सनातन धर्म और हिंदू मतलब वो लोग कह रहे हैं हिंदू मतलब केवल होते हैं ब्राह्मण तथा क्षत्रिय। ये हिंदू और बनिया, ये हिंदू हैं, बाकी हम लोग हैं जय भीम वाले। जय भीम मतलब भीम को कौन नहीं मानता है? संविधान उन्होंने लिखा तो भीम को सभी लोग मानते हैं, ठीक है, मानते हैं ना। हर वर्ष उनकी पूजा भी होती है और संविधान के तौर पर ही कानून, मतलब जो कानून बनाया गया उसी के तौर पर देश चलता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों का कहना कुछ दूसरा है। वो लोग करना क्या चाहते हैं? वो लोग नाजायज़ औलाद हैं, ठीक है। उन लोगों का कहना ये है कि ये सनातन लोग दूसरे हैं, मतलब दूसरे हैं, और हम जो हैं वो दूसरे हैं। दूसरे मतलब वो कहना चाहते हैं हम जो है अपना एक अलग से टीम बनाएंगे, और अलग से टीम बना के उसने देखो भड़काया, वो क्या नाम उसका, रावण है ना, उसने भड़का कर एक सांसदी का चुनाव भी ले लिया। और उसके बाद में उसने अपना बढ़िया सा एक सीट बनाया है जिसको सबको दे रहा है, और जीत भी रहे हैं। काहे जीत रहे हैं? काहे कि इनकी संख्या ज़्यादा है, और ज़्यादा का ये लोग क्या कह रहे हैं कि देश में जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं ये 15% है। और 15% वो काहे हैं? काहे कि पहले के ज़माने में जब मुग़लों का शासन हुआ तो क्षत्रिय तथा ब्राह्मण के वंशज लोग सामने आके गोली खाते थे, तलवार खाते थे, सर कटा देते थे अपने ज़मीर के लिए और अपने वतन के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, ठीक है, झुकते नहीं थे। और ये लोग उन्हीं के आड़ में बढ़ते रहे, पलते रहे, और उसके बाद में इन्हें आरक्षण दिया गया। काहे के लिए आरक्षण दिया गया? उनके पास घर नहीं था रहने के लिए। अब जानते हैं क्या कर रहे हैं? जब इन्हें घर वर सब मिल गया है तो ये, मतलब जैसे कुछ बड़े लोग हो रहे हैं, शूद्र में भी कुछ बड़े हो रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हम भीम के वंशज हैं, हम राम के वंशज नहीं हैं। तो इस मुद्दे पर विचार करने की ज़रूरत है। जैसे भीम के वंशज हो गए और राम के वंशज नहीं हैं, लेकिन शुरुआत से उनकी कहाँ से उनकी शुरुआत हुई? हमारे वंशजों से उनकी शुरुआत हुई। लेकिन वो लोग इस समय राम को नहीं मानते, भीम को मानते हैं। भीम को संविधान लिखे भीमराव अम्बेडकर जी, उनको मानते हैं सभी लोग, ठीक है। संविधान के अनुसार से ये देश चल रहा है। लेकिन उन लोगों का स्पेशल से कहना है कि हम राम के जैसा भीम को भी पूजेंगे और हमारा धर्म दूसरा होगा, वो भीमराव अम्बेडकर धर्म होगा। ये ऐसी राजनीति जो कर रहे हैं, इस राजनीति से काफ़ी सारे शूद्र भाइयों लोगों जो हैं, भाई लोग, वो सब विचलित हो रहे हैं। अब कोई भी है, अब वो भड़काए तो भड़क गए। अब देखो वहाँ का वो सांसद हो गया, वो नीला कबूतर रावण, वो सांसद वहाँ से हो गया ना। और वो सांसद होने के बाद अब भी वो टारगेट कर रहा है, पूरे देश में फैला रहा है हम भीम के वंशज हैं, ये हैं, वो है, फलाना ढिकाना। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अभी नहीं जागोगे तो समय नहीं है जागने का, आगे भी जाग पाओगे नहीं, ठीक है। तो मेरा तो यही संदेश है कि अब नहीं जगे तो कभी जगने का मौका शायद ना मिल पाए, और जगना चाहोगे तो बलिदान देना पड़ेगा, और अभी जग गए तो सहूलियती में काम हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।